एक बार महात्मा बुद्ध किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सभी लोग जमावड़ा लगा हुआ था, प्रवचन दे रहे थे। तभी एक महिला आती रोती हुई बहुत चीख चीख कर आती उनके चरणों में गिर गई। महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि आप खड़े हो जाइए, रो क्यों रहे हैं, क्या बात हुई है, मुझे बताइए। महात्मा बुद्ध से वो महिला बोली कि आप ही मेरे लड़के की जान बचा सकते हैं। मैंने सुना है कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने बोला, पहले मुझे बात तो बताइए क्या हुआ है, तब तो मैं आपकी मदद करूंगा। उस महिला ने कहा कि मेरे लड़के की इतनी तबीयत खराब है कि सभी डॉक्टर वगैरह ने मना कर दिया कि इसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने हर व्यक्ति से मदद मांग के देख ली, पैसे देकर सब व्यक्ति से बोला कि मेरे लड़के को बचा लो, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी, पर सारे तमाशा देखते रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया। पर एक आदमी ने आपका मुझे पता बताया और बोला कि आप सिर्फ महात्मा बुद्ध ही आपके लड़के की जान बचा सकते हैं। तो मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आई और आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। माँ हूँ इसलिए मैं अपने लड़के को ऐसे मरते नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, आप ही बचा सकते हो। तो महात्मा बुद्ध हंस पड़े और बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो उनके पैर पकड़ने लगी, बोलने लगी कि मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है कि आपको बुद्ध कहा जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में बड़ी शक्तियाँ हैं। महात्मा बुद्ध ने बोला कि हाँ, मैं तुम्हारे लड़के की जान है बचा सकता हूँ, बस एक शर्त है कि आप एक शर्त पूरी कर दो, मैं आपके लड़के को जीवन दान दे दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ एक घर से, किसी भी घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ और मैं तुम्हारे लड़के की जान बचा लूंगा। तो उस महिला ने कहा कि महात्मा ये तो बहुत आसान है, मैं अभी लेके आती हूँ। पर महात्मा बुद्ध ने कहा, रुको एक बात सुनते जाओ, चावल उस घर के होने चाहिए जिसमें अभी तक कोई मरा ना हो, न कभी न पहले कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उस घर से आपको चावल लेके आने हैं। महिला बिना सोच समझे निकल पड़ी और मांगने चावल चली। जैसे ही वो सबसे पहले अपने पड़ोसी के पास गई और बोली, मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। पड़ोसियों ने बिना सोच समझे एक मुट्ठी चावल दे दिया और लो ले जाओ बहन, अपने लड़के की जान बचा लो। उस महिला ने जैसे ही चावल लेके आ रही थी, तभी उसको महात्मा बुद्ध की वो बात ध्यान आ गई कि उस घर में पूछ लेना है कोई मरा तो नहीं है। जैसे ही दोबारा लौट के गई रास्ते से ही, तो पूछने लगी कि भाई आपने मुझे चावल तो दिए, पर ये तो बताओ कि आपके यहाँ कोई मरा है या नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी 2 साल पहले ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है मेरे घर में, तो मेरे घर में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। बस उसने चावल उसी को वापस कर दी। भाई मेरे आपके चावल मेरे को काम के नहीं है, आप इनको रख लीजिए। वापस से दूसरे घर में गई, रोती बिलखती हुई, फिर से बोली, भाई एक मुट्ठी चावल दे दो और मेरी लड़की की जान है वो बच जाएगी, बस आपके हाथों में। उसने कहा, बहन में ले जाओ, मेरे यहाँ चावल बहुत रखे हैं, एक मुट्ठी के आप एक बोरा ले जाओ। उसने कहा, मुझे एक बोरा नहीं चाहिए, एक मुट्ठी चावल चाहिए, बस शर्त यही है कि आपके यहाँ कोई मरा ना होना चाहिए, बस आप ये बता दीजिए। उसने कहा, बहन बहुत बार हो चुका है, मेरा पिताजी मर चुके हैं, मेरी माँ मर चुकी है, सब मर चुके हैं, तो आपको चावल तो दे सकता हूँ, पर इससे मेरा चावल क्या संबंध है कि आपके यहाँ कोई मरा है नहीं मरा। वापस से उसने चावल वहीं फेंक दिया और बोली कि भाई मेरे आपके चावल मेरे कोई काम के नहीं है। तो वो पूरे दिन भर पूरे गांव में, पूरे शहर में, जहाँ तक उसके रिश्तेदार थे सबको पूछ लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिनके यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई। वापस से शाम का बैठी हुई थी, थकार के बैठ गई थी। उसने बोला कि मैं कैसे एक मुट्ठी चावल ले जाऊँ, ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें बुद्ध ने बोला था कि उस घर से आपको चावल लाने हैं जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हो। जैसे ही वापस आती है लौट कर और फिर बुद्ध के चरणों में गिर जाती है, बोला कि मेरे पास तो ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को मिला ही नहीं जिसके यहाँ कोई मरा नहीं हो। महात्मा बुद्ध हंसते हुए बोलते हैं कि खड़ी हो और ये देखो, जब तुमने पूरे गली मोहल्ले में सबको देख लिया, उसके घर पर आपको ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जहाँ आज तक कोई मरा नहीं हो, तो तुम अपने बेटे की मृत्यु का शोक क्यों मना रही हो? इस संसार में निर्धारित है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जो पृथ्वी पे आया है वो जाएगा, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, युवा हो, उसको जाना ही पड़ेगा। तुम इसका शोक क्यों मना रही हो? तुम अपने प्राण तो खुद नहीं बचा सकती, यदि किसी दिन यमराज तुम्हें लेने आ गए, तुम अपने प्राण तो बचा नहीं सकती हो, तुम अपनी लड़की के लिए चिंता करने बैठी हो। तभी उस महिला के मन में वैराग्य पैदा हो गया और उसने सब मोह माया को छोड़कर और महात्मा बुद्ध की शरण ले ली और तभी से उसने सब मोह माया को छोड़ दिया। तो यही सीख आपको इस कहानी से मिलती है कि जब तक आपके अंदर त्याग और वैराग्य पैदा नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। त्याग और वैराग्य जब तक आपके अंदर आ जाएगा, जिस दिन समझ लेना कि आप सफलता के रास्ते पर हो। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि आचार्य, मैं सफलता का क्या करूंगा जिसमें मेरी पत्नी, माँ, बहन सब छूट गई, मैं सफलता का क्या करूंगा और मैं ऐसे राजा बनने का क्या फायदा? तो चाणक्य उससे बोलते हैं कि सफलता तो राजा और भी बन सकते थे, आज से दुनिया में लाखों लोग हैं जो राजा बन सकते थे, लेकिन वो बने क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने वो त्याग
नहीं कर पाया जो तुमने करा। त्याग करेगा वही राजा बन सकता है, त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। त्याग से ही चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन पाया था। तो आचार्य ने कहा था त्याग का सफलता में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जब तक कि आप त्याग नहीं करोगे, आपके अंदर त्याग की भावना नहीं आ पाएगी, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।